हाँ, तो इस वक्त हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, बता दें आपको कि गोपालगंज जिले के लोकप्रिय एमएलसी सह आपको बता दें कि सीनेट के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो है उसके सीनेट सदस्य, साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व में कारा सुधार समिति के अध्यक्ष। और एक और इनकी खास पहचान यह है कि जिले क्या मतलब बिहार के एक माने जाने लोकप्रिय व्यवसायी के तौर पे भी इनकी पहचान होती है। हालांकि जब से राजनीति में आए हैं, पूर्णतः ये राजनीति के हो चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे और फिर इनसे इनके ऊपर लगे आरोप और प्रत्यारोप पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका अभिनंदन सुमित द्विवेदी जी, आपने मेरे आवासीय कार्यालय पे आया और जनता के बीच हमारी बातों को साझा करने का आपका प्रयास, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कारा सुधार समिति के पद से, ठीक है, स्वयं आपने लेटर दिया माननीय सदस्य को जो इसके मुख्य हैं कि आप हमें इस पद से मुक्त कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अब एक प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि राजीव कुमार गप्पू को वहाँ से ये किया गया है, ठीक है, वहाँ से हटा दिया गया, उस पद से हटा दिया गया है। और तरह तरह की मतलब प्रोपेगेंडाएं आपके खिलाफ फैलाई जा रही हैं। पूरा मामला का सत्यता क्या है? आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये मेरा कोई पहला अध्यक्ष का पद नहीं था। मैं सभापति महोदय, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि गोपालगंज के जनता के आशीर्वाद से जब मैं निर्वाचित हुआ और उन्होंने मुझे सर्वप्रथम वृद्धजन संरक्षण सुरक्षा समिति का अध्यक्ष बनाने की कृपा की और मैं उसमें अनवरत करीब 20 माह तक काम किया। तब तक सरकार गिर गई। सरकार गिरने के उपरांत मेरी कमेटी बदल गई और मुझे गैर सरकारी विधेयक में संयोजक पद पर, वो भी अध्यक्ष के समकक्ष होता है संयोजक, उस पर मैं कार्यरत था। तत्पश्चात अभी करीब 5 माह पूर्व मुझे कारा सुधार समिति की जिम्मेदारी दी गई और कारा सुधार समिति करीब बिहार में 60 जेल उसके अंदर में आता है। चूँकि एक मैं पद पे बना हूँ और गोपालगंज की जनता के आशीर्वाद से बना हूँ, तो इसके प्रति मेरा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं यहाँ सेवा करना। आप देखते हो कि मैं अनवरत रूप से सुबह से लेकर रात तक मैं जनता के बीच रहता हूँ और उनका काम मेरे लिए प्रमुखता रहता है, गोपालगंज के मुद्दा को देखना। साथ साथ पार्टी संगठन का भी बहुत जिम्मेदारी रहता है। जहाँ पार्टी भेजती है वहाँ जाना पड़ता है। कई प्रदेश में भी हम लोग जाकर चुनाव में लगते हैं। तो इसको देखते हुए 60 जेलों के पद सभापति महोदय ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मैं उनका आभार पुनः व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन उतना बड़ा जिम्मेदारी जिसमें पूर्णतः लगना, सुबह से शाम तक मैं उसी में उलझा कुछ दिनों से रह रहा था, तो मुझे लगा कि अगर निष्ठापूर्वक जो काम का निर्वहन नहीं हो सके उसको मैं स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया। और साथ साथ मैं सभापति महोदय से आग्रह किया कि पूर्व की कमेटी में मैंने जो काम किया है उसमें, चूँकि विभागीय कमेटी है, उसमें 2-3 घंटा काम करने, मीटिंग के दिन काम करने से उस कमेटी बहुत सुचारू रूप से चलता है। उस तरह का ही कोई कमेटी मांगने का हमने आग्रह किया। लेकिन कल परसों से सोशल मीडिया में भ्रामक खबर चलाया जाने लगा, उनको बर्खास्त कर दिया गया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। रात में लौटा तो मेरे निजी सचिव द्वारा मुझे और कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मुझे दिखाया गया कि उनको हटा दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन, साथ गोपालगंज के कप्तान महोदय विनय तिवारी जी से एक आग्रह एवं स्पष्ट मांग करता हूँ कि इस तरह के दोषी और किसी के निजी जीवन पर प्रहार करने वाले सोशल मीडिया के यूट्यूबर पर कार्रवाई करें और ताकि कोई भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को ये लोग सरेआम नंगा नहीं कर सके। अच्छा, जैसे कि मतलब बिहार के कुछ प्रमुख लोगों का कहना है कि ये जो कारा सुधार समिति जो है था तो पहले से, लेकिन जब से गप्पू बाबू बने इसके अध्यक्ष, तब से लोगों को पता भी चला कि यहो कोनो विभाग होता है। और जैसे आपने त्याग पत्र दिया, 10 दिन बाद समिति को ही समाप्त कर दिया गया। इसको संयोग मानते हैं या फिर? देखिए, 2021 में कारा सुधार समिति जमीनी स्तर पे आया था और माननीय सभापति महोदय ने उसको कई अध्यक्षों को देने का कार्य किया। मुझे जब जिम्मेदारी मिला तो मैं 30 जेलों में मैं भ्रमण भी किया और जिसका फोटो भी मैंने सोशल 5 मीडिया महीना में 30 को जी? 30 जेल। चूँकि आपको बता दें सुमित जी कि एक बार जिसे समिति भ्रमण करके आते हैं हम लोग, तो प्रोसीडिंग करना होता है, विभाग में भेज के फिर तब अन्यत्र भ्रमण का परमिशन सभापति महोदय से लेना पड़ता है। तो हम लोग 1-1, 1.5 माह के अंतराल पे घूमे। जो अंतिम मेरी यात्रा था उसमें हम करीब 17 जेल हमने भ्रमण किया था। और मेरा लक्ष्य था जो सरकार का कारा सुधार कि जो वहाँ बंदी हैं
सरकार के द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधा उनको मिल रही कि नहीं, उनका जीवन स्तर कैसा है, तो यही हम लोग को जाके वहाँ अध्ययन करना होता था। हमने भली भांति अध्ययन किया भी, और मेरी हमेशा से मैं निष्ठापूर्वक जो भी दायित्व सभापति महोदय द्वारा दिया जाता है उसका निर्वहन करता हूँ, और मैंने किया भी है। अच्छा, इसके पूर्व में भी कई आपके ऊपर भ्रामक खबरें चली हैं, कई फर्जी खबरें चली हैं जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ठीक है। आपको मतलब व्यवसायिक रूप से, राजनीतिक रूप से आपको कमज़ोर की जाने की साजिश चली है, ठीक है। इसके पूर्व में आपने कोई कार्रवाई की नहीं है, इस बार भी मतलब माना जाए कि कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे? देखिए, आपको बताना चाहते हैं मेरे व्यवसाय को लेके, और पीछे सोशल मीडिया पर मेरे ऊपर 100 करोड़ लोन का लेके गबन करने का आरोप था। अब मैं उसका भी खंडन किया था कि भाई ये कैश क्रेडिट है, स्टॉक के अगेंस्ट में रहता है। मैं सोचा कि ये इनको जानकारी अधूरी थी, तो इन्होंने खबर चला दी होगी, तो मैंने उस पर ज़्यादा कुछ नहीं लिया। लेकिन इस बार ये इंटेंशनली चलाया जा रहा है और जानबूझकर चला रहा है। जो जो सोशल साइट पर चला है, मैं आज कप्तान महोदय को आवेदन दिलवाऊंगा और उनके ऊपर कार्रवाई करवाने की मांग करूंगा। और निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय ईमानदार व्यक्ति हैं और जनता के प्रति जो उनका वादा है उसको पूरा करते हैं। तो मैं माननीय के साथ साथ एक यहाँ का आम शहरी और एक सम्मानित शहरी भी हूँ, तो मैं निश्चित रूप से भरोसा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक महोदय जो भी दोषी हैं, जो मेरे बिना मेरा पक्ष जाने हुए जिन्होंने खबर चलाया, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।